अगर आप इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो मिड कैप इक्विटी फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इस फंड कैटेगरी ने बीते एक साल में 36% से ज्यादा का रिटर्न दिया है लोगों को। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप इक्विटी फंड में निवेश करना आपको अच्छा फायदा करा सकता है। इसलिए आज हम काम की खबर में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड उस फंड को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। मिड कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है। मार्केट कैप के लिहाज से 101वीं से लेकर 200वीं रैंक वाली कंपनियों को भी मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मिड कैप फंड में लार्ज कैप फंड की तुलना में जोखिम भी ज्यादा रहता है। इसलिए वो लोग जो अपने निवेश में ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं उन्हें ही इस फंड में निवेश करना चाहिए। वैसे इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना हमेशा सही और सुरक्षित माना जाता है। मतलब कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई निवेश करना कितना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें पोर्टफोलियो का 20 से 30% निवेश करना सही रहता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पास निवेश करने के लिए 100 रुपए की रकम है तो आप इसमें से 20 से 30 रुपए निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तभी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। अब जाहिर है, जब आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको इसमें पैसे लगाने से पहले इसके फायदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और भाई, मिड कैप फंड में ही निवेश क्यों करें, लार्ज कैप में क्यों नहीं? देखिए, लार्ज कैप में निवेश करना हमेशा से सेफ माना जाता है, लेकिन जब बात फायदे की हो तो आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए निवेश करने से पहले ये बात समझें, लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप कंपनियों के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए मिड कैप को सही माना जाता है। वहीं मिड कैप शेयरों में स्मॉल कैप स्टॉक्स की तुलना में अस्थिरता कम होती है। अब अगर आपको निवेश करना है तो हम कुछ मिड कैप कंपनियों के नाम ग्रो ऐप के अनुसार आपको सुझाव के तौर पे बताते हैं जिनका रिटर्न ठीक ठाक रहा है। जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और SBI मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये कुछ ऐसे मिड कैप फंड के लिए आपको ऑप्शंस बताए गए हैं जहां अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए, SIP के लिए, तो आप इसमें एक बार विचार कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसे लगाने की बजाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए ही निवेश करना चाहिए। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट इसमें लगाते हैं। इससे होता क्या है, आपका रिस्क और कम हो जाता है क्योंकि इससे आपके निवेश पर बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता और आपका पैसा सुरक्षित रहता है। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है, इसे निवेश की सलाह कतई ना समझें। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।